जीवन कैसा जीना है यह जीव के परिणामों पर निर्भर किया करता है। जीवों की जैसी भावों की दशा होती है वही जीवन में सुख और दुख का निर्धारण किया करता है। मैंने जीवन भूत में कैसा जिया, इस पर मैं जब दृष्टि ले जाता हूं तो अनेक संकल्प विकल्पों की धारा में डूब जाता हूं। मैं भविष्य की चिंता करता हूं तब भी मेरे साथ वह आनंद विलीन हो जाया करता है जिस आनंद से मैं अपना वर्तमान जीना चाहता हूं। भूत में यदि कुछ अच्छा किया हो, कुछ पवित्र और निर्मल परिणाम किए हों, उन भूत के परिणामों का याद आना यह तो आनंद देता है। लेकिन यदि भूत में कोई गलती की है, किसी प्रकार के परिणामों में अशुद्धता आई है अथवा वासनाओं से युक्त जीवन जिया है, वह परिणाम नियम से मेरे वर्तमान में भी कलुषता को देने वाले होते हैं। जब जब मेरे अंतरंग में वर्तमान के परिणाम दिखाई दें तब उससे यह भी ज्ञात कर लेना चाहिए कि मेरे वर्तमान के परिणाम के पीछे कारण क्या है। मैं अपना जीवन असंयम भावों में जीता आया। मैंने अपना पूरा जीवन अनेक प्रकार के जो कार्य करने योग्य नहीं है उन कार्यों को करने में व्यतीत किया, और उस कार्यों की जब जब स्मृति आती है तब तब मेरे परिणामों की निर्मलता विलीन हो जाया करती है। कार्यलिंग ही कारणम, कार्यलिंग ही कारणम। जितने लोगों के पास में हीन दीन भावनाएं दिखाई दे रही हैं उसका मूल कारण है कि आपने अपना भूत असंयम के साथ जिया है, अनेक प्रकार के राग द्वेष परिणामों के साथ जिया है, अच्छे परिणाम और निर्मल परिणामों का अभाव है, इसलिए वर्तमान में हीन भावनाओं से आप ग्रसित होते हैं। जितने लोगों के अंदर में किसी न किसी प्रकार की हीन भावना दिखाई दे रही है, अगर उठा के देखेंगे तो ऐसा सुयस कोई काम कर लिया है जिसके कारण यश विलीन हो रहा है, इसलिए हीन भावनाओं में जीते हैं। और यदि यह ध्यान रखा जाए कि भविष्य में मुझे इन्हीं हीन भावनाओं में ना जीना पड़े तो अपने वर्तमान की ओर ध्यान देना चाहिए। भूत में जो कार्य किए उन्हें सुधारने की सामर्थ्य आपके पास नहीं है। रुपेश, भूत में जो जो कार्य किया है उनकी चिंता करके, उनकी स्मृतियों के कारण आप चिंता में रहते हैं, लेकिन उनको सुधारने की सामर्थ्य आपके पास नहीं है कि वह कार्य सुधार पाए। आप जब भी कोई गलत काम होता है, कोई भी मेरे साथ भूत में घटना घटी होती है, मैं उसे सुधारने में समर्थ नहीं हूं, लेकिन उसके फल को मैं सुधार सकता हूं। मैं करता क्या हूं? मैं ये सोचता हूं कि मैं भूत में जाके कुछ जो मैंने किया उसे सुधार लूं, मेरे से गलती हो गई, और यह गलती का ग्लानि भाव जीव को कभी आनंद नहीं देता। वहां गलती का ग्लानि जो होती है वही तो तुम्हें चिंताओं में डाल देती है। मेरे से ये गलती हुई है। जितने भी युवा बुरी आदतों में जा रहे हैं उसका मूल कारण है कहीं ना कहीं वे अंतरंग में ऐसी गलतियां कर बैठे हैं जिसको किसी लोक में यदि उजागर हो जाएंगी तो बहुत बड़ा अपयश फैल जाएगा। और वर्तमान में अपयश फैले या ना फैले, लेकिन अंतरंग के ये परिणामों में कभी भी आनंद नहीं आ पाता है। अब क्या किया जाए? यदि ऐसा हो भी गया है, यदि ऐसा हो गया है, और ऐसा हो गया है ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसे सभी के साथ जीवन में हुआ है। क्योंकि मेरा जीवन वर्तमान में अगर अप्रसन्न रूप से निकल रहा है, दुख और संकल्प विकल्पों के साथ निकल रहा है, तो मैंने कहीं ना कहीं पूर्व में इस बात का ध्यान नहीं रखा कि मेरा भविष्य क्या होगा। रुपेश, भूत में यदि ध्यान रहता तो वर्तमान सुंदर होता, और यदि वर्तमान में ध्यान आ जाए तो भविष्य सुंदर हो जाए।
भविष्य को सुंदर करने के लिए भूत को नहीं सुधारा जा सकता, लेकिन वर्तमान के परिणामों को यदि सुधार लिया जाए तो शायद मेरा भविष्य भी सुंदर होगा और भूत के जो किए कृत्य हैं वे भी अपना फल देने में असमर्थ हो जाएंगे। मां, जब जब हमें भूत को सुधारना हो अथवा भविष्य को सुंदर बनाना हो, अपने वर्तमान के परिणामों को सुंदर करना प्रारंभ कर दीजिए। नियम से मां, भूत के जो फल हैं वे दुख दे रहे हैं, हम विचार नहीं करते किन कारणों से हम दुखी हो रहे हैं, और कार्य को देख के कारण का ज्ञान होता है। यानी कार्य दिखता है तो कारण का ज्ञान होता है। रूपेश, इस नर जन्म को हिमांशु पाने के बाद भी यदि कारण पर विचार नहीं कर पाए तो पुनः पुनः नर जन्म मिल पाए, यह भी जैन कुल मिल पाए, यह भी संभव नहीं है। मां, जिन परिणामों से आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं, असंयम भावों में जी रहा है जीव, कषायों में जी रहा है जीव, इससे तो शायद नर पर्याय और जैन कुल जैसे उच्च कुल नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए सबसे पहला यह विचार करना चाहिए कि मैं वर्तमान में यदि जैन कुल में, उच्च कुल में आया हूं तो मैंने भूत में क्या किया होगा जिसका फल मैं यहां भोग रहा हूं। कार्य को देख के कारण का अनुमान लग जाता है। कुछ तो कुछ किया होगा ज्ञानी विलाला जी, कुछ तो बहुत श्रेष्ठ करके आए थे कि आज इतने लोगों में इतने कम जैन होने पर भी आप जैन में आए हैं। कल वो एक बालक कह रहा था, वहाँ ये कह रहा था अभी सीए का कुछ रिजल्ट आए होंगे, महाराज जी 16% रिजल्ट गया, लेकिन आपके आशीर्वाद से मैं उसमें था। माँ, 16% में आ जाना जीव को कितना आनंद दे रहा था, और आप तो पूरी जनसंख्या की, भारत की मात्र जनसंख्या के आप 0.3% हो, और पूरी जगत की जनसंख्या में देखोगे तो तुम्हारी कोई स्थिति नहीं है, उसमें आ गए हो तो क्यों नहीं विचार करते कि कितने श्रेष्ठ जगह पहुंच गए हो। हाँ, नहीं तो सुयस जैसे लोग कहेंगे महाराज जी आपसे कम वाले भी तो हैं, लेकिन वे हीन कुलों में, दीन कुलों में जन्मे हुए हैं, तो वे भी श्रेष्ठ हैं क्या? नंबर आने में श्रेष्ठता गिनना ज्ञानी, ऊंचाई में आने में श्रेष्ठता गिनना, नहीं तो केवल संख्या गिनने से काम नहीं चलेगा। हिमांशु, संख्या में जाओगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जगत के सबसे अधिक संख्या वाले लोग अधिक वासनाओं में और असंयम में जीवन जी रहे हैं, उसको श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। अब देखना, वह 16% का आनंद आ रहा था, बड़ा प्रसन्न था कि महाराज जी आपके आशीर्वाद से। मैंने कहा बेटा निर्धारित तो तब हो गया था, उसका नाम नमन था, नमन, ज्योति नगर से आता है ज्ञानी। वह व्यक्ति कह रहा था महाराज जी आपके आशीर्वाद से। मैंने कहा देखो, जब परीक्षा फल को देखने जा रहा था तब भी महाराज जी आपका आशीर्वाद मिल जाए। मैंने कहा बेटा आशीर्वाद तो हमारा है, लेकिन जब परीक्षा फल आ रहा है उसमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। परीक्षा फल तो उसी दिन आ गया था जिस दिन तुमने परीक्षा लिखी थी। जिस दिन आपने परीक्षा लिखी थी उसी दिन परीक्षा फल का निर्धारण हो चुका था। यही बात हमें सीख लेनी है। माँ जैन कुल में जन्मे, परीक्षा फल बहुत अच्छा है, लेकिन तैयारी पूर्व में अच्छी थी, इसलिए फल अच्छा है। वर्तमान में विचार कर लें क्या तैयारी है। वर्तमान में विचार कर लें कि उच्च कुलों में आने की तैयारी है या ओ भीड़ में स्थान पाने की तैयारी है। आज कुछ ऐसी ही चर्चा अपने जीवन को, नरेंद्र जी, अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना हो ज्ञानी पन्ना, अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना हो तो वर्तमान के परिणामों पर ध्यान रखना पड़ेगा, वर्तमान की प्रवृत्ति पर ध्यान रखना पड़ेगा। और जो ये सीख जाते हैं वही भविष्य के भगवान हुआ करते हैं। क्योंकि जिन दर्शन में भगवान वह नहीं है जिसने कुछ अशुभ ना किया हो। सम्यक अनेक बार जितने भी अनंत सिद्ध परमेष्ठी हुए हैं उनके साथ भी जीवन में कोई ना कोई अशुभ घटना,
कोई ना कोई नहीं, अनेक अनेक घटनाक्रम जुड़े हुए हैं, अनेक प्रकार की उनके साथ भी असंयम भाव जुड़े हुए हैं, लेकिन अंतर इतना ही है, हमारे साथ भी जुड़े हैं, उनके साथ भी जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने जान लिया था कि असंयम भाव से मैं अनेक प्रकार के दुखों को सहन करता आया और अब मैं असंयम में नहीं जीऊँगा, अपना जीवन संयम की ओर अभिमुख करूँगा तो मेरा काम बन जाएगा। बस यहीं से भगवान बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। माँ, ये भावना आते से ही जो भगवान बने उनके प्रति श्रद्धान होता है। अखिलेश, ये भावना आते से जगत की दौड़ बंद हो जाती है। जगत जो संसार, शरीर और भोगों की ओर दौड़ रहा था, उसकी ओर से दृष्टि हटती है और अंतरंग में परिणामों की निर्मलता, विशुद्धि, राग द्वेष की कमी होती है और जीव के भवों का निर्धारण करने वाले यही भाव उसको भवातीत बनाने का कारण बनते हैं। यानी भवातीत, भव भव में आते आते क्या कारण था कि बार बार आना पड़ा? यानी ना तो सम्यक के परिणाम थे, न कभी विशुद्धि को धारण किया था, न कभी असंयम भावों को छोड़ा था। अब सोचो कि हमने जो असंयम भाव किए थे वह तो नहीं बदल सकते, तो क्या फल लेते लेते हीन भावनाओं में ही जीते रहेंगे? शांतिलाल जी, जो जो मैंने परिणाम किए थे उसका फल मैं भोगते हुए रोता हूं, लेकिन फिर भी वर्तमान के परिणाम कहाँ संभालता हूं। जानजी जी, वर्तमान के परिणाम समझ जाएं तो भविष्य बहुत ही सुंदर और आनंदित हो सकता है। आज आचार्य भगवान यही बता रहे हैं कि हमें करना क्या होगा, वर्तमान के परिणाम कैसे सुधरेंगे। महाराज जी, सब लोग तो संयम धारण नहीं कर सकते। अगर ऐसा विचार है यानी तो वास्तविकता में अभी आपका श्रद्धान भी सत्य नहीं है। माँ, जब एक त्रियंच संयम धारण कर सकता है, पंचम गुण स्थान वर्ती बन सकता है। जब त्रियंच पंचम गुण स्थान वर्ती बनता है ज्ञानी, तो वह अपने भावों को पार लगा लेता है। और मैं कहूं कि मनुष्य होने के बाद भी मैं असंयम में ही जीवन जीऊंगा, संयम की ओर नहीं बढ़ सकता, तो फिर आप अभी या तो अपनी सामर्थ्य को छुपाना चाहते हैं, अथवा यदि आपको यह देखो बहाने, यानी जब बहाने मारने होना तो अनेकांत। बेटा, जब स्कूल नहीं जाना होता तो दो चीज़ें बड़ी अच्छी हैं जो दिखाई नहीं देती, उसका नाम है सिर दर्द और पेट दर्द। सम्यक जिस दिन स्कूल नहीं जाना हो, ना तो सिर दर्द दिखाई देता है ना पेट दर्द दिखाई देता है, और अनेकांत क्या बहाना लगाया जाता है अतुल? पेट दर्द हो रहा है और किसी को दिखा सकते क्या? ऐसे ही जब आप ये बोलते हो कि हम संयम भाव में नहीं आ सकते, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो ये बेटा रुपेश, ये वैसा ही है जैसे बच्चे कह देते हैं, महाराज जी हमारे अंदर सिर दर्द हो रहा है और हमारे अंदर पेट दर्द हो रहा है, अब हम आज स्कूल। माँ, जब एक त्रियंच के पास ये सामर्थ्य है कि वह अणुव्रतों को धारण करके, और आपके पास तो वे लोग कितने श्रेष्ठ हैं, सम्यक वे कितने श्रेष्ठ जीव हैं जो त्रियंच पर्यायों में प्रासुक आहार लेने का नियम ले लेते हैं। जगदीश जी, त्रियंच पर्यायों में जिन जिन ने अणुव्रत लिए हैं वे पत्ते नहीं खा रहे थे, वे तो सूखे पत्ते जो पड़े हुए थे उनको खा रहे थे। और हम असंयम भावों में जीते जीते जानबूझ के ऐसी वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं जो आसक्ति और अभक्ष हुआ करती हैं। माँ, अब निर्धारित करें आपकी लाइन में पीछे कौन कौन है जिन कुल में आने के लिए। अखिलेश, जैन कुलों को प्राप्त करने के लिए बड़ी लंबी लाइन है। देखो, मैंने कहा सीए का एग्जाम निकालने के लिए कितने लाखों लोग बैठे होंगे और उनमें से कितने निकले। ऐसे ही बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम होते हैं, थोड़े से ही निकलना है, लेकिन लाइन बड़ी लंबी है। ऐसे ही माँ, लाइन बड़ी लंबी है, चिंता नहीं करो। आप नहीं भी रहोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जिन दर्शन को। सुयस, जिन दर्शन की
संख्या कम नहीं होने वाली, ध्यान रखना। जिन दर्शन की संख्या अर्थात जो जैनी हैं यही जैनी रहें, ऐसा निश्चित नहीं है माँ। बहुत लंबी लाइन है, लोग चाह रहे हैं कि ये उच्च कुलों में जन्म हो जाएं और हम इन कुलों को छोड़कर अन्य कुलों की ओर दृष्टि कर लें, तो आप लाइन में से, हाँ कुछ लोग होंगे अखिलेश जो ये कहें कि हम आईएएस निकल गए लेकिन आईएएस बनना नहीं चाहते, हमें तो वही छोटी मोटी नौकरी दो। हम सीए निकल गए, नहीं हमें मनीष काम मज़ा नहीं आ रहा है सीए में, हम तो वही अपने घर का काम करके ही खुश हैं। ऐसे ही माँ आपको यह उत्कृष्टता प्राप्त हो गई और फिर भी कहो कि नहीं नहीं हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है, हम ये पद छोड़ते हैं, हम ये, आप विचार कर ले, ऐसे भाव तो नहीं है ना आपके? कितने लोगों के ऐसे भाव हैं कि सुरेंद्र जी आनंद नहीं आ रहा है इसमें, थोड़ा अपन दूसरी जगह और जाके देखें, वहाँ शायद आनंद हो, वहाँ मुझे सुख मिल जाए। यानी जो यहाँ आकर जैन कुलों में आकर भी आनंद को नहीं ले पाए, सुख का अनुभव नहीं कर पाए, मुझे नहीं लगता कि जगत का कोई भी स्थान उन्हें आनंद दे पाएगा, सुख की अनुभूति करा पाएगा। माँ जहाँ धर्म के नाम पर ही हिंसा मिलती हो, जहाँ धर्म के नाम पर ही कषायें दिखाई देती हों, वहाँ जैन कुल में आकर भी यदि परिणति जाती है अथवा आप उससे आकर्षित होते हैं, तो अभी आपका विवेक कहीं पर खो गया है, जिसके कारण ऐसा काम होता है। यानी कषायें करना, जिन धर्म में कषायों की मंदता करना ही तो धर्म होता है। पांचों पापों की प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाना, इसी का नाम तो धर्म होता है। किसी के प्रति अंतरंग से क्षमा भावों को धारण कर लेना, यही तो धर्म होता है। मान कषायों की हानि करते हुए अपने अंदर में सरलता का स्थान प्राप्त कर लेना और अपने अंदर जो लोलुपता बढ़ रही थी, लोलुपता बढ़ चुकी थी, हर वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति जो मेरी आसक्ति और लोलुपता बढ़ी थी, यही तो मुझे कष्ट दे रही थी। यदि इससे थोड़े परिणामों को दूर किया जाए तो आनंद तो अपने आप बढ़ना है, आनंद तो अपने आप बढ़ना है। आज ये भावना क्यों 12 भावनाओं में मेरे परिणाम असंयम के रहे, इसलिए मेरा संसार बढ़ता रहा, कभी संयम के भाव भी नहीं आए। इसलिए माँ आज यहाँ आचार्य भगवान आपसे कह रहे हैं, मुझे पता है सबके परिणाम गौरव दीक्षा लेने के नहीं होते।